2024 का आज आखिरी दिन है और देश दुनिया से तमाम लोग बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में आ रहे हैं ताकि 2025 की जब शुरुआत हो तो दिन शुभ हो। हमारे साथ बात करने के लिए हैं खुद महाकाल की नगरी से महाकाल के भक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। सर, 2024 का आज आखिरी दिन है, 25 की शुरुआत होगी, कैसे देखते हो, क्या संदेश रहेगा देश प्रदेश के? अंग्रेजी वर्ष 2025 की मेरी अपनी ओर से सबको बधाई है। विक्रम संवत 2082 तो गुड़ी पड़वा से प्रारंभ होगा। वो विक्रमादित्य के नाम पर होता है। सम्राट विक्रमादित्य का बहुत बड़ा नाम है। हमारे संवत का प्रवर्तन होता है और आज विक्रमादित्य के विक्रम संवत के अवसर पर होने वाले विविध कार्यक्रमों की व्यवस्थित प्लानिंग करने के लिए आज मैं उज्जैन आया था। यहाँ हमने एक बड़ी मीटिंग ली है और मैं उम्मीद करता हूँ इस वर्ष का विक्रमोत्सव बहुत अलग प्रकार का होगा। सृष्टि आरंभ दिवस, ये विक्रम संवत को इस तरीके से आपने जी बिल्कुल ठीक बात है। काल गणना की नगरी भविष्य में फिर ये भारत में आएगी। अभी जो ग्रीनविच से स्टैंडर्ड टाइम तय होता है ये शुद्ध नहीं माना जा सकता पूर्णतया। कई सारे विद्वानों ने इसमें अपने अपने मत भी दिए हैं। 300 साल पहले तक ये भारत से होता था और मुझे इस बात का संतोष भी कि कई सारे विदेश के आसपास के देशों के विद्वान यानी दुश्मन देश के विद्वान भी इस बात पर सहमत है कि समय गणना का शुद्ध केंद्र अगर कहीं है तो भारत में मध्य प्रदेश और उज्जैन में है। तो अब ये इसीलिए एक ऑब्जर्वेटरी भी साइंस टेक्नोलॉजी विभाग द्वारा बनाई गई है जो इसमें पृथ्वी 23.26 अंश से झुकती है। अब जीपीएस से वो देखा भी जा सकता है, लेकिन ये विद्वानों का विज्ञान का अपना एक विषय है। हम आज अपने इस दृष्टिकोण से आए कि हमारे कोई भी उत्सव, मेले, त्योहार सनातन के साथ इकोनॉमी में भी कैसे बदलाव लाए, देश के अर्थव्यवस्था में वो कैसा केंद्र रखे। इसलिए धार्मिक पर्यटन को लेकर के भी उज्जैन में बाबा महाकाल के महालोक बनने के बाद एक अलग धारा आई है। आज भारत का सबसे तेज गति से पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले नगर में हमारा प्रदेश और मध्य प्रदेश भारत में उज्जैन आया है। तो अम्बेडकर जी को लेकर तमाम तरीके की चर्चाएं चल रही हैं, आपने देखा ही है। अब 25 जनवरी को राहुल गांधी, खड़गे, तमाम लोग महू आ रहे हैं अम्बेडकर नगर में, कैसे देखते हैं इसे? देखिए, अम्बेडकर जी के जीवन में सबसे ज्यादा कष्ट अगर किसी पार्टी से आए तो राहुल गांधी जी के और कांग्रेस परिवार के माध्यम से। राहुल गांधी जी के पूर्वजों ने जितना अम्बेडकर जी को कष्ट दिया इतने कष्ट तो किसी को दिए ही नहीं। उनको चुनाव नहीं लड़ने दिया, उनको अपने मनपसंद मंत्रालय नहीं दिया, उनके अपने सुझाव जो धारा 370 को लेकर उन्होंने कहा था, यहाँ तक कि अम्बेडकर जी ने तो पाकिस्तान के बंटवारे का भी विरोध किया था, लेकिन अम्बेडकर जी की सुनी नहीं है। अम्बेडकर जी चुनाव लड़ने जाए तो कांग्रेस ने ही आगे बढ़ के चुनाव उनको हराया है। तो अम्बेडकर जी की जितने कष्ट है वो तो सब कांग्रेस से आए। अब राहुल गांधी जी उनके चुनाव के आधार पर वोट बैंक का रास्ता ढूंढना चाह रहे हैं। जनता सब समझदार है, जनता उनके हाथ में आने वाली नहीं है। कांग्रेस लगातार तीसरा लोकसभा चुनाव बुरी तरह से हारी है और उनके साथी भी साथ छोड़ रहे हैं, तो डूबती नाव में कौन बैठेगा? एक तो ये भी आ रही बात कि राहुल गांधी वियतनाम के दौरे पर भी हैं, बीजेपी इस पर भी तंज? देखिए, ये वो दुर्भाग्य की बात है। 2 दिन पहले वो जिस ढंग से कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री की बात करते हुए माननीय मनमोहन सिंह जी के लिए कह रहे थे कि इनके जगह का तय होना चाहिए, लेकिन बताइए कांग्रेस ने अपने ही पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी की अंत्येष्टि होने में क्या रोल अदा किया था? और ऐसी प्रकार से उनने बोला कुछ और करते कुछ है। अभी आज अगर राहुल गांधी जी स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी के अस्थि विसर्जन के कार्यक्रम में शामिल होते तो उनका भी गौरव बढ़ता। उनने कहा मेरे गुरु है, तो गुरु का शिष्य कैसा है जो गुरु को ही भूल रहा है? आखिरी सवाल बस ये आ जाता है, आपने अभी 26 दिसंबर को कहा सही वीर बालक जो साहबजादे थे उनको सम्मान दिया है, ये सही है? इससे पहले जो हमने बाल दिवस की दिन चुना है वो गलत था, ये पूरा बताइए। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमारे 10वें परम पूज्य सिख गुरु गोविंद सिंह जी के बेटे साहिबजादों ने जो अपना बलिदान दिया था और सच्चे अर्थों में बाल दिवस उनके नाम पे मनाना चाहिए और इसलिए 26 दिसंबर उनकी शहादत दिवस है। पूरे देश ने मनाया, हम भी गए थे और ये बाल दिवस होना ही चाहिए। गलती थी पता नहीं, मैं नहीं जानता, उनकी गलती थी नहीं, लेकिन इसको अवॉइड करना अच्छी बात नहीं थी। तो ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जिन्होंने आंग्ल नव वर्ष की शुभकामनाएं दी है। कहा है दरअसल सनातनी जो परंपरा में नया वर्ष शुरू होता है विक्रम संवत से, और तमाम मुद्दों पर खुलकर बात की है इंडिया टीवी से। कैमरा से प्रदीप त्रिवेदी के साथ अनुराग अमिताभ, इंडिया टीवी, उज्जैन।